नमस्कार बच्चों। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नवीनतम 2021 में पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनमें आपको अपठित गद्यांश एक नवीन प्रश्न उसमें आएगा। मतलब प्रश्न तो पुराना है लेकिन उसको नवीनता के साथ उसमें जोड़ा गया है। अभी तक आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्न लिखने के लिए आते थे, इस बार उसमें एमसीक्यू प्रश्न लिखने के लिए आएंगे। तो अपठित गद्यांश को किस तरीके से आपको हल करना है, इस पर हम एक संक्षिप्त में परिचर्चा करेंगे। अपठित गद्यांश क्या होता है, सबसे पहले इसका अर्थ हम जान लेते हैं। बिना पढ़ा हुआ, जिसे हमने पहले कभी ना पढ़ा हो, अपठित। ऐसा अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। इस तरह अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश होता है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के बाहर का होता है, जिसे विद्यार्थियों ने पहले नहीं पढ़ा होता है। अपठित अंश के प्रति छात्रों के मन में भ्रांतियां रहती हैं। वे इसे कठिन समझते हैं, पर इसे ध्यानपूर्वक समझकर इस अंश पर आधारित प्रश्नों को हल करके निर्धारित अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात हिंदी विषय में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, बेहतरीन, तो आपको अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर और उसके प्रश्नों को हल करना होगा। कई बार चूँकि हमने पढ़ा नहीं है और एकदम से हमारे सामने आ जाता है तो वो हमें समझ में नहीं आता। तो आइए इस स्लाइड में हम चर्चा करते हैं कि अपठित गद्यांश को कैसे समझें। अपठित गद्यांश को भली प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि दिए गए अंश का मूल भाव और अन्य बातें सरलता से समझ में आ जाएं। एक बार पढ़ना चाहिए, 2 बार पढ़ना चाहिए और तीसरी बार में इसे हम पूर्णता से समझ जाते हैं। पढ़ने की स्पीड थोड़ा तेज होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें निहित संदेश तथा केंद्रीय भाव को भी समझना चाहिए, जिसके लिए गंभीरता एवं सावधानी से पढ़ना आवश्यक होता है। अपठित गद्यांश हल करने में सहायक तथ्य। किसी भी गद्यांश को सही ढंग से समझने के लिए जितना उसका शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी होता है, उतना ही व्याकरण की जानकारी होना भी जरूरी होती है। इसके लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, लिंग, वचन, कारक, विलोम, पर्यायवाची, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इससे गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना सरल हो जाता है। और कई बार प्रश्नों में गद्यांश में पूछ लिया जाता है कि एक वाक्य दिया रहता है, निम्नलिखित शब्द कौन सी संज्ञा होगा, या इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, या इस शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो इन शब्दों के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए व्याकरणिक, तभी आप अपठित गद्यांश को 100% हल कर पाएंगे। कैसे हल करें, इसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो निम्नलिखित बातें हैं। अपठित गद्यांश को एक बार पढ़ने से यदि मूल भाव स्पष्ट नहीं होता तो इसे सावधानी एवं एकाग्रता पूर्वक दोबारा पढ़ना चाहिए। गद्यांश का मूल भाव समझने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों, उपसर्ग प्रत्यय से बने शब्दों, सामासिक पदों को रेखांकित कर लेना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों का जवाब गद्यांश से ही देना चाहिए, अपने मन या गद्यांश के बाहर से नहीं। शीर्षक का चयन करते समय पूरे गद्यांश का मूल भाव ध्यान में रखना चाहिए। किसी एक या 2 पंक्ति को ध्यान में रखकर शीर्षक का चयन नहीं करना चाहिए। शीर्षक चुनते समय पहली, दूसरी पंक्ति एवं अंतिम पंक्ति को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक एवं सार्थक होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। भाषिक संरचना संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते समय सजग रहना चाहिए, क्योंकि सभी विकल्पों के उत्तर लगभग मिलते जुलते होते हैं। जैसे तत्सम शब्द का विलोम, तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होना चाहिए इत्यादि। अर्थात अंधेरा का विलोम उजाला होगा, प्रकाश नहीं।
ये हमने एक एग्जाम्पल दिया है। जिन प्रश्नों के जवाब ना आ रहे हों या कठिन लग रहे हों, उन प्रश्नों को 2-3 बार पढ़कर उत्तर ढूंढने चाहिए। इससे प्रश्न सरलता से हल किए जा सकते हैं। हमने कुछ अपठित गद्यांश के अंश लिए हैं आपको पढ़ने के प्रैक्टिस कराने के उद्देश्य से। तो इसमें एक गद्यांश लिया गया है जिसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। आदर्श विद्यार्थी वही कहा जा सकता है जिसमें सबसे पहले गुण विनम्रता हो, जिसमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का भाव तथा निरंतर सेवा का भाव हो, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा हो। यह विद्यार्थी जीवन की पहली सीढ़ी है। महर्षि दयानंद जी ने स्वामी बिरजानंद जी के कठोर व्यवहार को श्रद्धा तथा विनम्रता से सिर झुकाकर सहन किया और गुरु से ज्ञान प्राप्त करने में सफल रहे। अनुशासन प्रिय छात्र का जीवन नियमित होता है। अनुशासित जीवन भविष्य के लिए भी हितकर होता है। परिश्रमी होना विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। एकाग्र भाव से तन्मयतापूर्ण समर्पण के साथ अध्ययन करना उसका प्रमुख धर्म होता है। ये था गद्यांश। इससे हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न इस बार गद्यांश में आपसे पूछे जाने हैं। एमसीक्यू, आदर्श विद्यार्थी का पहला गुण क्या होता है? गद्यांश में हमने पढ़ा था, 4 ऑप्शन दिए हैं, विनम्रता, कोमलता, सबलता, जटिलता। तो आप याद करके बताएंगे। विनम्रता इसमें दिया था। आदर्श विद्यार्थी में किसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए? पुष्पों, पक्षियों, गुरुजनों के, पशुओं के। होनी तो सभी के प्रति चाहिए, चूँकि गद्यांश की मांग ये है तो गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। किसी छात्र का जीवन नियमित होता है। कैसे छात्र का जीवन नियमित होता है? जो मित्रों को प्रिय होता है, जो गुरु को प्रिय होता है, जो सबको प्रिय होता है, या जो अनुशासन प्रिय होता है। तो अनुशासन प्रिय विद्यार्थी का जीवन नियमित होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? तो गद्यांश के अनुसार इसमें अनुशासन, परिश्रम, विद्या, मधुरता, ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन अनुशासन गद्यांश में हमसे पूछा गया है। एक दूसरा गद्यांश हमने लिया है, आज का समाज स्वार्थपरक और क्षुद्रपरक विचारों का बन गया है। कभी मदमत्त अंधा हो जाता है तो कभी मिथ्याभिमान को से अपने आप को ज़रूरत से अधिक ऊंचा समझने लगता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या को तो मानव ने सहचर बना लिया है। धन की लालसा से प्रेरित होकर मानव न जाने कहाँ कहाँ भटकता है। आज सार तत्व की अपेक्षा आडंबर और प्रदर्शन का बोलबाला है। आज लोगों में निस्वार्थ रूप से समाज सेवा का भाव होना बहुत आवश्यक है। समाज सेवक कथनी और करनी में एक होने चाहिए। मन, वाणी और कर्म में संतुलन होना चाहिए। ये दूसरा गद्यांश हमने लिया था। इससे प्रश्न है, आज का समाज कैसा हो गया है गद्यांश के हिसाब से? तो आप गद्यांश में पढ़कर इसका जवाब देंगे, स्वार्थी या कठोर भी हो सकता है। मानव ने किसको अपना सहचर बना लिया है? काम को, क्रोध को, ईर्ष्या को, तीनों को। तो गद्यांश के हिसाब से तीनों को। आज सार तत्व की अपेक्षा किसका बोलबाला है? आज सार तत्व की अपेक्षा सत्य का, लोभ का, अहंकार का, आडंबर का, मतलब लोभ और आडंबर का बोलबाला है। गद्यांश के हिसाब से इसमें आंसर देंगे आप। आज किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? समाज सेवा की, राष्ट्रभक्ति की, धन की या आडंबर की? तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। ठीक है, तो आशा है कि ये अपठित गद्यांश वाला पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।